नेपाल की राजनीति में बड़ा भूचाल आ गया है। पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को लेकर आ रही एक बड़ी खबर आपको बता दें। केपी शर्मा ओली और नेपाली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों पर सितंबर में हुए जेनजी प्रदर्शनों को दबाने से जुड़े आपराधिक लापरवाही के मामले में कार्रवाई की गई है। शुक्रवार को बालेन शाह के प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद यह पहला बड़ा एक्शन है। केपी ओली की गिरफ्तारी चीन के लिए भी परेशानी वाली एक बड़ी वजह बन सकती है, क्योंकि ओली का झुकाव चाइना की ओर रहा है। यह कार्रवाई ऐसे समय में की गई जब शुक्रवार को ही बालेन शाह ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। एक दिन बाद ही यह एक्शन हो गया। हालांकि बालेन शाह के सत्ता में आने से पहले ही उनके खिलाफ एक्शन की सिफारिश की गई थी। यह गिरफ्तारी पहले ही गृह मंत्रालय की ओर से दर्ज कराई गई औपचारिक शिकायत के बाद हुई। इसी शिकायत के आधार पर जांच शुरू हुई और फिर अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया। पुलिस अधिकारियों का कहना यह है कि ये एक कदम एक विशेष आयोग की सिफारिशों पर लागू करने के लिए उठाया गया है। काठमांडू पोस्ट की एक रिपोर्ट के हवाले से जानकारी ये मिल रही है कि ये आयोग पूर्व विशेष अदालत के जज गौरी बहादुर कार्की की अध्यक्षता में बनाया गया था। आयोग ने अपने रिपोर्ट में ओली, रमेश लेखक और तत्कालीन पुलिस प्रमुख चंद्र कुबेर खापुंग और राष्ट्रीय दंड संहिता की धारा 181 और 182 के तहत केस चलाए जाने की इन पर सिफारिश की और इन धाराओं के तहत दोषी पाए जाने पर अधिकतम 10 साल तक की सजा भी हो सकती है। सितंबर 2025 में जेनजी युवाओं ने सोशल मीडिया बैन के खिलाफ प्रदर्शन किया था और बाद में ये प्रदर्शन और उग्र हो गया था। कुल 77 लोगों की मौत हुई थी। उसके बाद युवा इतने भड़के कि उन्होंने पूरी सरकार को ही उखाड़ फेंका। मंत्रियों को हेलीकॉप्टर से भागना पड़ा, सांसद भागते नजर आए और संसद भवन को भी जला दिया गया। इसके अलावा सरकारी और निजी संपत्तियों को भी अरबों का नुकसान पहुंचा था। गिरफ्तारी से पहले शुक्रवार देर रात तक सरकार और सुरक्षा एजेंसीज के बीच लगातार बैठकें चलती रहीं। गृहमंत्री सोदन गुरुंग ने सुरक्षा प्रमुखों के साथ लंबी चर्चा की, तो वहीं गृह सचिव और कानून सचिव भी पुलिस मुख्यालय पहुंचे थे, जहां आगे की कार्रवाई को लेकर अंतिम मंजूरी दी गई। बालेन शाह की अगुवाई वाली सरकार ने शुक्रवार को कैबिनेट बैठक में आयोग की रिपोर्ट लागू करने का फैसला लिया था। इसके बाद ही इन हाई प्रोफाइल गिरफ्तारियों का रास्ता भी साफ हो सका। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि कई अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की भूमिका भी संदिग्ध रही है। इनमें तत्कालीन गृह सचिव गोकर्णमणि दवाड़ी, आर्म्ड पुलिस फोर्स के प्रमुख राजू अरियाल, राष्ट्रीय जांच विभाग के प्रमुख होतराज थापा और काठमांडू के तत्कालीन सीडीओ छवि रिजाल के खिलाफ भी कार्रवाई की सिफारिश की गई है। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में साफ कहा कि प्रशासन ने पहले से मिली खुफिया जानकारी के बावजूद हालात को संभालने में लापरवाही बरती और इसी लापरवाही के चलते प्रदर्शन हिंसक हो गया। कई लोगों की जान भी इसमें गई थी। कुछ कहना चाहें तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को यहां तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।